जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और आज से ना हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो भारत की मेन नदियां हैं, जो रिवर्स हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अब देखो, आपका जो एग्जाम है यूपी पीसीएस का, ये आपका एग्जाम भैया कब है? मिड दिसंबर, 7-8 दिसंबर के आसपास बात चल रही है। और RO का भैया पेपर कब है? RO जो है 22 दिसंबर के आसपास है। तो बस तैयारी करते रहो, डेली देखो, जो पढ़ते रहो। जितना एग्जाम में कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो मैं यहाँ पे सब करवा दूंगा। और जितना भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आपको, वो आपको सबको पता होगा, मैं मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैप के थ्रू ना सारी चीजें जो समझ में भी आती हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है। बस करिएगा क्या है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद कर लो, भरोसा रखो, सब कुछ इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, तो सब कुछ जो है मन में बस जाएगा। बस सीरीज को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, लिस्टिंग जो है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, दोनों बच्चों को समझ में आएगा। और जितना मैं बता रहा हूँ उतना भैया बस पढ़ लेना, उतना दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, गैंजेस रिवर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में गंगा बोला जाता है। अब देखो, गंगा एक्चुअली में किससे, दो अलग अलग नदियों से मिलकर बनी। एक हो गई आपकी भागीरथी, एक हो गई अलकनंदा। देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों, और फिर आगे जो बनती है वो गंगा है। ये मैं वैसे पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बता देंगे। अभी क्या ध्यान रखना है, जो आपका गंगा है वो निकल कहाँ से रही है? वो आपका गोमुख से निकल रही है। ठीक है, निकलती कौन है? वैसे भागीरथी, लेकिन आप लोग गंगा रिवर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या बताओगे कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है गोमुख, आपका नदी, आपका गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, गोमुख से निकल रही है। अब बात हमें क्या करना है, क्या गंगा रिवर जो है वो कहाँ जाके मिलती है, कहाँ जाके गिरती है, कौन से समुद्र में, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक, ये जो आपका पार्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं अलग से समझाता हूँ। देखिए ऐसे समझिए, जो आपकी गंगा रिवर है, अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं, ठीक है, गंगा रिवर आ रही है आपकी। अब होता क्या है ना, यहाँ पश्चिम बंगाल में एक आपका बैराज बना हुआ है। इस बैराज को हम लोग बोलते हैं फरक्का बैराज। क्या बोला जाता है? फरक्का बैराज बोला जाता है। यहाँ से क्या है ना, गंगा की अलग अलग जो शाखाएं जो हैं बढ़ जाती हैं। जैसे एक भैया आपके पश्चिम बंगाल में चली जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं हुगली बोला जाता है। ठीक, एक आपकी चली जाती है बांग्लादेश, गंगा की शाखा। देखो ये जो है ये गंगा है, एक आपकी चली जाएगी बांग्लादेश, और वो जो बांग्लादेश जाएगी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, उसको बोलेंगे हम लोग पद्मा। ठीक, अब लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना, बांग्लादेश में ऊपर से एक नदी और आ रही है आपकी, एक यहाँ पे बांग्लादेश में एक रिवर ऊपर से और आ रही है, जिसको, जो रिवर कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। ठीक है, जहां पे दोनों नदी मिलती बांग्लादेश में मिलेंगी, पद्मा और जमुना। फिर जो आगे आपकी रिवर बनेगी ना, जो आगे आपकी रिवर बनती है, ठीक है, इसका नाम पड़ता है आपका क्या? मेघना। इस रिवर का नाम क्या पड़ता है? दूसरे पेन से कराते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, फिर जो आगे रिवर बनती है, ये जो रिवर बनती है, इसका नाम है मेघना। ठीक, और ये जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, गंगा नदी किससे मिलती है? जमुना से। आपके ब्रह्मपुत्र नदी जो उसका नाम है बांग्लादेश में, और गिरती कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा रिवर की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, देखो अलकनंदा भागीरथी तो है, फिर जो मेन है वो ध्यान रख लो, रामगंगा है, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, अभी आगे आगे आता रहेगा, मैं सब कुछ याद करवा दूंगा। देखो ये वाला पार्ट जो है मुझे ऐसा लगता है याद हो गया होगा। यहाँ हुगली, फिर ये पद्मा, ये जमुना, फिर आगे मेघना। ठीक है, अब देखो ये गंगा का आपका मैप भी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये जो है आपकी रिवर आ रही है, गंगा रिवर आ रही है। ठीक है, ये मेन रिवर, यहाँ पे पैरेलल जो है आपकी यमुना भी चल रही है। गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ना, वो यमुना है। देखिए यमुना भी जो है वो साथ में ही जो है चल रही है, गंगा के एकदम इसमें दक्षिण में। तो जो यमुना है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से।
वो कहाँ पर है? बंदरपुंज आपका ग्लेशियर है, उसके पश्चिम ढलान पे, ठीक है। बंदरपुंज में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। अब आप कहोगे पश्चिम भी ध्यान रखना है, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भैया ये बताइए कि आपका जो यमुना है वो बंदरपुंज के आपके पश्चिम से निकलती है या पूर्व से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम से निकलती है, ठीक। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना कहाँ से निकल रही? यमुनोत्री बंदरपुंज के पश्चिम ढलान में। कहाँ पे इसका कॉन्फ्लुएंस संगम होता है? गंगा से मिलती, कहाँ पे? इलाहाबाद में मिलती है, ठीक। अब जरा इसको देखो, ये मैंने आपको गंगा बताया। अब देखो गंगा के ही आप समझो क्या है, दक्षिण में एक नदी और आ रही है, ठीक है, यही है आपकी यमुना। तो ये आके कहाँ मिल जाएगी? ये आके आपके मिल जाएगी इधर, ठीक है। ये है आपका प्रयाग राज, मतलब इलाहाबाद, ठीक है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। तो ये यमुना भी ध्यान रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब यमुना की भी अलग अलग सहायक नदी, जैसे आप समझो ये चंबल आ रही है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये अलग अलग मैं याद करवाऊंगा, मैप के थ्रू याद कराऊंगा। आइए इसमें देख लो, देखो ये यमुना आ रही है आपकी। अब देखो ये आपको यमुना की एक सहायक नदी दिखेगी, चंबल जा रही है, ठीक। फिर देखो बेतवा दिखेगी, फिर आगे आपकी केन है। एक मैप आपको मैं और दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको देखो, ये गंगा है मेन, ये इधर आ रही है, एक सेकेंड ये वाला मार्क करने दो पेन, ठीक है। ये देखो आपकी ये आ रही यमुना दिल्ली से निकलते हुए, फिर देखो ये चंबल जा रही है आपकी, ये जा रही है आपकी सींध, ये आपकी बेतवा, ये आपकी केन। अभी सब याद हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ यमुना के बारे में ध्यान रखो, इसकी सहायक, अच्छा देखो सहायक नदी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जो रिवर उसी के बारे में बात करते चलते हैं, अपने आप जो है सहायक नदियां आगे मैं याद करवा दूंगा, पहले इतना याद करो जितना बता रहे हैं। फिर आपकी रामगंगा रिवर, ठीक है। रामगंगा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? नैनीताल के पास में से। कहाँ से निकल रही है? नैनीताल के निकट से निकल रही है आपकी कौन सी? रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है आपकी गंगा की, ठीक। अगर आप ये वाला मैप देखोगे, देखो आपको दिख रहा होगा, रुकिए आप ये वाला मैप देखो, देखो ये गंगा आ रही है, गंगा के देखो ऊपर ही में आके आपको एक नदी जो है गंगा में आते हुए मिल रही होगी, ये है आपकी कौन सी? रामगंगा, ये, ठीक। इधर मैं बना के आपको दिखाऊं तो देखो, अब जो है इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इस पेन से देख लो, इसी से ले लो, ठीक है। देखो गंगा जा रही थी, गंगा में जो ऊपर ही इधर आके मिलती है एक रिवर, इसका नाम है आपका राम गंगा। क्या नाम है? राम गंगा। और कहाँ पर आके मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो है ना आपसे पूछ लेगा आयोग, कहाँ पे मिल रही है? ये मिल रही है आपके कन्नौज में। कन्नौज वाला अगर कोई है तो भैया अटेंडेंस लगाना, कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ मिलती है रामगंगा। कन्नौज में मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से ही मिलती है, ठीक है। और रामगंगा की एक सहायक नदी है को, ठीक है। वैसे अभी नाम बता दिया इसको, भले ये भी सहायक नदी जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये अभी याद भले ही ना करो, जितना मैं बता रहा हूँ ना अभी उतना याद करते चलो, याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर आपकी गोमती रिवर है, ठीक। गोमती रिवर जो आपकी लखनऊ राजधानी जो उत्तर प्रदेश की, वहां से बहती है। गोमती कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा, जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है ये आपका नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ से आपकी निकलेगी गोमती रिवर। गोमती रिवर भी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है आपकी किसकी? गंगा की। अब देखो ये वाला मैप अगर आप देखोगे, देखिए ये आपको मेन गंगा दिख रहा है, और देखो ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ राम गंगा के इधर राइट में आओ, दाएं में, देखो ये जो रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, देखो गोमती लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये रिवर जो है ये आपकी गोमती, ठीक, गोमती है आपकी, वाराणसी के थोड़ा आगे मिलेगी। और ये कहाँ पे मिलती है? मतलब गोमती नदी गंगा में जाके मिलेगी, राजधानी से जाती है गाजीपुर, जगह ध्यान रखना, गाजीपुर के पास में, ठीक। इंपॉर्टेंट है आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बात करें, इधर देख लो गोमती नदी पीलीभीत आपके डिस्ट्रिक्ट से गाजीपुर के निकट, ठीक। फिर आपकी है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी से सरयू भी बोला जाता है, घाघरा नदी सरयू नदी भी बोला जाता है। ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही मापची चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत से निकल रही है। नाम ध्यान रखना, मापची चुंगो, ऐसे ध्यान कर लो, जो मापचा चुंगो भी बोल सकते हो, मापची चुंगो भी। मापचा चुंगो हिमनद, भैया जो ग्लेशियर है वो कौन सी नदी से संबंधित है? घाघरा नदी से। ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी गंगा की ही सहायक नदी है। कहाँ से निकल रही? मापचा चुंगो ग्लेशियर, ठीक है। और ये आपकी मिलेगी कहाँ पर? ये मिलती है आपकी गंगा से छपरा के पास में। अब जरा आ जाओ मैप पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपको, देखो ये इधर देख रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है, घाघरा रिवर दिख रही है आते हुए, देखो उसके लिए गोमती भी आई,
घाघरा आते हुए दिख रही है। तो घाघरा देखो बिहार में जाके मिलती है, बिहार में कहाँ पे, छपरा के पास में, ठीक है। कहाँ मिलती है, बिहार में छपरा के पास में, ठीक है। अब जरा आप लोग ये मैप देखोगे, इसमें देखो रेड मार्क करता हूँ, ये देखो ये घाघरा नदी आ रही है आपकी, बिहार जाती है, बिहार में छपरा के पास में जाके मिल जाती है आपकी घाघरा, ठीक है। घाघरा ये रही आपकी। और सरयू भी बोला जाता है इस नदी को, आपको पता होगा सरयू नदी जो है वो अयोध्या से भी बहते हुए जाती है, ठीक है। तो चलो आपका कौन सा हो गया, घाघरा नदी मैंने आपको बता दिया। तो घाघरा नदी की अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, पहले जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ज़रा यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी नदी आके मिल रही है, इससे कर लो, ठीक। इधर जो है आपके आके मिल रही है घाघरा नदी, ठीक है। कौन सी, घाघरा नदी आके मिल रही है, समझे। तो इतना मैंने मैप आपको बताया। फिर इसके बाद में आप लोग इसको देख लो, शारदा रिवर को। शारदा रिवर कहाँ से निकल रही है, ये भी आपके कुमाऊन के पास में मिलान ग्लेशियर है, ध्यान रखना। कौन सा ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर है, कौन सा, मिलान ग्लेशियर, कुमाऊन के पास में, तिब्बत में ही है आपका, तिब्बत के आपके कुमायूं के निकट मिलान हिमनद से, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर ये आपकी कहाँ मिलती है, शारदा रिवर जो है ये घाघरा रिवर में जाके मिलती है, ठीक। किसमें मिलती है, घाघरा रिवर में जाके मिलती है, कौन सी, शारदा रिवर। अब जरा आ जाओ मैप में देखें, तो अगर हम ये वाला मैप देखें, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये घाघरा आ रही है आपकी, ये घाघरा आ रही है जो गंगा से कहाँ मिलती है, छपरा के पास में, पटना के देखिए ठीक थोड़ा सा पहले है। और घाघरा की ही एक सहायक नदी है, वो है आपकी शारदा, ठीक है। वो देखो ये शारदा आ रही है, समझे, ये आ रही है आपकी शारदा, ये घाघरा की ही एक आपकी क्या है, सहायक नदी। ऐसे समझ लो जरा, मैं एक बार फिर से अगर मैप आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, अच्छे समझिएगा। जैसे मान लो ये आपकी जा रही है, गंगा रिवर जा रही है, ठीक है। कौन सी जा रही है आपकी भैया, ये गंगा जा रही है। गंगा में देखो यहाँ पर आके मिल रही है आपकी घाघरा रिवर, कौन सी, कौन सी रिवर आके मिल रही है भैया, घाघरा रिवर मिल रही है, ठीक। और घाघरा रिवर में ही आप, घाघरा नदी की भी एक सहायक नदी है, वो कौन सी है, वो है आपकी शारदा रिवर, ठीक है। शारदा रिवर, शारदा भी बोल सकते हो, शारदा भी बोल सकते हो, जो सही लगे, ठीक है। एच हटा दोगे तो शारदा हो गया, वैसे शारदा हो गया, समझे। तो ये काम की चीज है, मतलब ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी घाघरा, उसकी भी एक ट्रिब्यूटरी शारदा, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, कहाँ तक, शारदा रिवर तक ही रखते हैं। इतना आप लोग जो है मन में याद कर लो, उम्मीद करता हूँ याद हो भी गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो मुझसे भैया पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। कहोगे कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये नहीं याद कराई, ये भी याद कराएंगे भाई, ये भी करवाएंगे, लेकिन धीमे धीमे चलो, एक एक स्टेप चलो, एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा। जब धीमे धीमे बढ़ेंगे ना आगे, तभी जो है हर चीज जो है याद होगी, ठीक। गंगा के बारे में बता दिया मैंने आपको, काफी चीजें बता दी, काफी नदियों के बारे में। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ओरिजिन कहाँ जाके मिलती है, ठीक। तो चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी हम लोग का पेड ग्रुप जो है स्टार्ट हो गया है, यूपीपीसी 2024 क्रैश कोर्स, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, और सीरीज देखिए चलती रहेगी, इसको फॉलो करिएगा। पूरा जो ज्योग्राफी है, अगर अभी भी दिक्कत लगती है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर पढ़ चुके हो, रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं समझ में आता कैसे करें, तो सिर्फ इतना फॉलो कर लेना, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।